करप्शन हम कभी नहीं पकड़ सके, ना पाकिस्तान में करप्शन खत्म हुई। ये सिर्फ सारी सूरत हाल तब बनती है कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में हैं तो आपके 100 गुनाह माफ, पर्दापोशी की जाएगी, पर्दादारी की जाएगी। जिस दिन आप उनकी गुड बुक्स में नहीं होंगे तो आपको सबक सिखाने के लिए आपके खिलाफ केसेस बना दिए जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। पूरे पाकिस्तान की ये कहानी है, तारीखी कहानी है। और हम हजारों घंटे टीवियों पर सर्फ करते हैं बैठकर गुफ्तगू करने में, मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशन है। कितने घंटे हजारों हमने पैनामा के ऊपर हमने सर्फ किए, कितने घंटे हमने इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर सर्फ किए, और दीगर सियासतदान उठा लें, जरदारी साहब उठा लें, सब के केसेस पे हम घंटों गुफ्तगू करते हैं। मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशन है। मैं तो मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब के मौक़िफ़ की तायीद करूँगा। ये इदारे जो हैं वक्तन फ़वक्तन तारीख़ी तौर पर इनका जो किरदार सामने आया है वो ये हैं कि हमेशा जो एक अहले इक़्तिदार होते हैं उनके हाथ में उनके इशारे पे पॉलिटिकल राइवल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पे अगर रूल ऑफ लॉ हो जो नहीं है इस मुल्क में और कभी भी नहीं रहा है तो ये चीज़ न होती। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ये तो पकड़ा जा रहा है, उन्हें ठीक वजह से पकड़ा जा रहा है, और कोई सही पकड़ने वाला होता तो लटक भी गए होते। आप भी डरा करें जरा, आप लटक वटक ना जाए। अल्लाह खैर रखे जी, जब जो उसने नसीब में लिखा है वो तो ये भी सही बात है। गुजारिश ये कि हमने तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत सुनी है हमेशा, और ये नारे भी सुने हमने कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, और एहतसाब की बातें और एहतसाब की चक्की। क्या मैं पाकिस्तान से लेके उसके बाद से लोग एबडो भी उस वक्त हुए थे अयूब खान साहब के दौर में, तो उनके ऊपर चार्ज यही लगा था कि जी ये करप्ट है। हुसैन शहीद सुरवर्दी साहब के ऊपर भी चार्ज यही लगा था कि ये करप्ट है। जो तकरीबन हजारों के करीब जो सियासतदान उस वक्त एबडो का शिकार हुए वो भी उनके ऊपर चार्ज यही लगा। तो ये उस वक्त से लेकर ये सिलसिला आज तक जारी है। करप्शन हम कभी नहीं पकड़ सके, ना पाकिस्तान में करप्शन खत्म हुई। ये सिर्फ सारी सूरत हाल तब बनती है कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में हैं तो आपके 100 गुनाह माफ, पर्दापोशी की जाएगी, पर्दादारी की जाएगी। जिस दिन आप उनकी गुड बुक्स में नहीं होंगे तो आपको सबक सिखाने के लिए आपके खिलाफ केसेस बना दिए जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। पूरे पाकिस्तान की ये कहानी है, तारीखी कहानी है। और हम हजारों घंटे टीवियों पर सर्फ करते हैं बैठकर गुफ्तगू करने में, मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशन है। कितने घंटे हजारों हमने पैनामा के ऊपर हमने सर्फ किए, कितने घंटे हमने इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर सर्फ किए, और दीगर सियासतदान उठा लें, जरदारी साहब उठा लें, सब के केसेस पे हम घंटों गुफ्तगू करते हैं। मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशन है। जी रोकड़ी साहब, ये बात दुरुस्त कह रहे हैं। एक लिहाज से बात दुरुस्त है, क्योंकि हमने उस करप्शन को तो रोका नहीं। यानी या तो हम कहें कि करप्शन होती नहीं है, या हम कहें कि गवर्नमेंट के अंदर जब आदमी आके बैठता है वो बिल्कुल नीट क्लीन बैठता है और वो कोई ऐसी हरकत नहीं करता जिससे उससे पूछा जाए। हमने सारों को मालूम है, पटवारी से शुरू होता है काम, टॉप लेवल तक चला जाता है, और कहाँ से पैसा आता है। 2 घंटे का प्रोब है, 2 घंटे के अंदर किसी भी शख्स को बिठा के उसके ज़राए आमदनी और उसकी हर चीज़ को बाहर रखा जा सकता है। हमें सारों को पता है कि कत्ल भी कराए जाते हैं, हमें सारों को पता है कि यहाँ पे गैंग्स भी रखे जाते हैं, हमें ये भी पता है कि ये जो चौधरी साहब हैं ये किस तरीके से पॉलिटिक्स करते रहे। या पुरानी जो हिस्ट्री है हमारी, या तो हम कहें कि ये बीमारी हमारी नहीं। अच्छा रोकड़ी साहब, जो सवाल इन्होंने उठाया मैं चाहूंगी आप उस पर जरा रोशनी डालिएगा। वो ये फरमा रहे हैं कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में होते हैं तो आप कुछ भी कर छोड़ें तो कोई पूछने वाला नहीं है आपको, और कोई पूछेगा नहीं। इनफैक्ट आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। और जैसे जनरल बाजवा साहब ने बहुत सी बातें फरमा दी, खुद भी उन्होंने बता ही दिया कि ऑन द रिकॉर्ड, तो इस बात पर जरा कुछ फरमाइएगा। वो जो आप कह रहे हैं ना कि चोरी भी है, डाका भी है, बेईमानी भी है, जीरो से शुरू होकर आप हीरो बन जाते हैं, पैसे में भी ताकत में भी, वो तो अपनी जगह सबको नजर आ रहा है। बट ये मामला कि क्यों, रुकावट क्या है कि आप एक्चुअल जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी करें, ये कह रहे हैं नवाज खोकर साहब के जी, बिकॉज यू आर आइदर विद द एस्टेब्लिशमेंट देन यू आर क्लीन, एंड व्हेन यू आर नॉट विद द एस्टेब्लिशमेंट देन यू हैव टू बी टेकन। एस्टेब्लिशमेंट में शख्सियात आई और चली गई, ठीक, और इदारा अपनी जगह पे रहा। हम लोगों को अपने आप को देखना चाहिए कि मैं किस सीट के ऊपर आके बैठकर मैंने क्या एक्शन करना है। अगर मैं गिल्टी हूं और 100% गिल्टी हूं, और उसके बाद मैं कहूं कि मेरे साथ किसी भी स्टेट पे जाके पूछा ना जाए, या हम बहाना बनाएं कि ये जी एस्टैब्लिशमेंट के साथ था तो ठीक था। 70 अरब रुपए की मैं मिसाल देता हूं, हमारे पास मियावाली में फंड आया 70 अरब। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था गलत लगाओ, खा पी जाओ, लूट मार कर दो सारी। जो बंदा जिस सीट के ऊपर बैठा होता है उस वक्त वो बना होता है फिरौन,
उसको बिल्कुल ये होश नहीं होता कि मेरे मकाफात अमल या मैं किसी जगह के ऊपर आके मेरे से कभी कुछ पूछा जाएगा। दे क्रॉस लिमिट्स, फिर एक टाइम आता है कि पकड़े जाते हैं। अब उस सारी बुराई का जो बंदा करता रहा, पहली तो चीज यह है कि क्या उसने अच्छा काम किया, क्या वो एपी फकीर था, क्या उसने कोई पाकिस्तान के लिए ऐसा काम किया कि उसके साथ ज्यादती हो रही हो तो हम कहें कि हाँ यार ये इतना बड़ा आदमी था। सोरवर्दी साहब का इन्होंने जिक्र किया, तो आज तक उनके बारे में तो आज भी हम कहेंगे कि उस जैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आया था। तो इन लोगों की कौन गवाही देगा कि ये अच्छे हैं? को दो गवाह ले हैं जो बताएं कि इनका अपना कैरेक्टर ठीक है। अब हम इन तमाम चीजों को लिंक अप कर दें विद सर्टेन फिनोमिनन के साथ कि ये उसकी वजह से बचे रहे, और आज जब उनके साथ नहीं है तो ये फंस गए, फिर यही चीज तो हर किसी के ऊपर चली जाएगी। मेरे लिए अहम क्या है कि मैं जिस सीट पे आया हूं, मुझे को मकाम मनसब मिला है, तो मैंने उस वक्त उसके ऊपर बैठ के क्या किया है। एनी बॉडी किसी भी जगह पे, चाहे वो जुडिशरी में है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर है, चाहे किसी भी सीट पे है, मैंने तो अपना किरदार देखना है ना। अब जिस शख्सियत को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका अपना किरदार तो देख लें। अब उसकी तमाम जुराइम को हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जुर्म, अरबों खरबों खाने के अलावा देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब हम उसको लिंक कर दें कि पकड़े गए सिर्फ इसलिए कि एस्टैब्लिशमेंट के लेफ्ट पे हैं। ये दुरुस्त नहीं। कैसे दुरुस्त होगा? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। नहीं है दुरुस्त, क्यों दुरुस्त है? क्यों? किसी स्टेज पे आके एकदम से पता चला है? नहीं, एकदम से पता नहीं चलता। किसी स्टेज पे आके आपने अपने मुल्क को ठीक करना है। ठीक, हम इमेजिनेटिव आइडियलिज्म के अंदर रह के हमने सारी चीजों को सिर्फ कर्ज करना और चीजों के ऊपर लान तान करना तो सीख लिया। आप फरमा रहे हैं अब टाइम आए हैं, और आप फरमा रहे हैं कि अभी जो हो रहा है वो एक इमेजिनेटिव क्रिएटिविटी है और हम सही रास्ते की तरफ। मैं ये कह रहा हूं कि हमने इमेजिनेटिव आइडियलिज्म से निकलकर पॉलिटिकल रियलिज्म की तरफ आना है। और वो क्या है? वो ये है कि आपको एक स्ट्रांग अथॉरिटी चाहिए गवर्नमेंट की, पार्टीज को तब्दील होना होगा, पार्टीज को स्ट्रांग होना होगा। पार्टीज मरहूने मिन्नत है बंदों की, पार्टी की जरूरत नहीं तो हो रहा है वो। अब ये करना पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर रोए ना। तो कौन करेगा? पार्टीज देखें, पार्टी हेड बैठे हुए हैं। मेरी अगर पॉलिटिकल पार्टी है, मैं एक पार्टी के अंदर हूं, तो मैं उस आवाज को तो लेके चलूंगा। मैं आप कितने चैनल्स हैं, आप अपने प्रोग्राम को क्यों बेहतर करने की कोशिश करेंगे बाकियों से? हमें इस तरफ आना है। और पार्टीज तो वीक हैं, पार्टीज तो मरहूने मिन्नत हैं। कुछ लोगों की एक टिकट चेंज करके दिखा दे पार्टी, कभी लोगों की, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट में हो चाहे अपनी पार्टी में हो। जी, आप इस पे कुछ फरमाना चाहेंगे? मरवत साहब हैं तो आपका कानून से ताल्लुक, लेकिन आपकी पार्टी की इस वक्त जो सूरत हाल है, कुछ इस पे कमेंट? मैं तो मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब के मौक़िफ़ की तायीद करूँगा, जिनकी रोकड़ी साहब ने भी तायीद की इस हद तक। ये जो एहतसाब हैं, ये हमेशा इत्तेफाक ये नहीं है कि हमेशा अपोजिशन का होता है। एहतसाब की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो लेजिस्लेशन हैं या जो इदारे हैं, बिलखसूस मैं नेब का और एंटी करप्शन का जिक्र करूँगा, इसमें FIA भी आती है। ये इदारे जो हैं वक्तन फ़वक्तन तारीख़ी तौर पर इनका जो किरदार सामने आया है वो ये हैं कि हमेशा जो एक अहले इक़्तिदार होते हैं उनके हाथ में, उनके इशारे पे पॉलिटिकल राइवल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पे अगर रूल ऑफ लॉ हो, जो नहीं है इस मुल्क में और कभी भी नहीं रहा है, तो ये चीज़ न होती।